रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी 2 दिनों से खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये धरना शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज स्थित शहीद चौक पर चल रहा है। प्रदर्शनकारी सलोन कोतवाल और करहिया चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग को लेकर डटे हैं। धरना स्थल पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। धरना प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे धरनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनका पक्ष सुना। वहीं देर रात यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी धरनास्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से की बातचीत। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी भी धरने पर मौजूद रहे। पूरा मामला बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्य से कथित मारपीट से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विनोद मौर्य गोकशी के एक मामले में गवाह थे। पिता के निधन के कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके, जिसके बाद कोर्ट से NBW जारी हुआ। इसके बाद पुलिस उन्हें घर से पकड़ने गई। पीड़ित का आरोप है कि पहले पुलिस वाहन में और फिर कोतवाली में उनके साथ मारपीट की गई। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए करहिया चौकी इंचार्ज नितिन कुमार का तबादला कर दिया है और मुख्य आरक्षी समेत 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। हालांकि सलोन कोतवाल राघवंत सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी बनी हुई है। भीषण ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारी धरनास्थल पर डटे और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। फिलहाल मामले को लेकर जिले में माहौल गर्म बना हुआ है। भैया अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं बजरंग दल जिला संयोजक विनोद मौर्य नाम है। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये कल एक NPW था मेरा, उसमें गोकशी में मैं गवाह था। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, मैं नहीं आ पाया। इस कारण से मेरा NPW हुआ और NPW में रात 12:30 बजे ये पुलिस ये क्या नाम है करहिया चौकीपुरी और सलवन पूरे लोग गए और ये लोग हमारा दरवाजा पीटे। दरवाजा खोलने के बाद मुझे मारा गया। मेरी पत्नी को गाली दिया गया कि जल्दी उससे बुलाओ, नहीं मार दिया जाएगा। उसके बाद हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ों में मारा गया। उसके बाद सलोन कोतवाली ले गए। सलोन कोतवाली में मुझे रात में लाइट बंद किया, वो ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 4-5 लोग हमको लात और बोके से मारे। कोतवाल साहब गाली दे रहे थे। सुबह फिर कोतवाल साहब आए, गाली देते हुए बोले कि क्यों हिंदू ज्यादा नेता बने हो, ज्यादा नेता बन रहे हो, हिंदू हर गौकशी मामले पे आ जाते हो। मैं प्रशासन से और शासन सरकार से ही मांग करता हूँ कि अगर मेरा हिंदू समाज और मेरा हिंदू संगठन अगर मेरे साथ नहीं रहा तो मैं और पत्नी दोनों को ही DM ऑफिस में ले आकर के मैं मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा। मेरी मांग यही है कि सलोन कोतवाल सस्पेंड हो, करहिया चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो, उसके साथ सोहेल खान एक दीवान था वो सस्पेंड हो, ये लोग सस्पेंड हो। जितने लोग भी थे मेरे साथ आपको ले आते? पहले मारे बलेनो में, उसके बाद फिर ले आए। पुलिस की गाड़ी नहीं थी, कोई प्राइवेट गाड़ी थी, बलेनो गाड़ी थी, उसमें ब्लैक शीशा लगा हुआ था। ये लोग हमको सलवन ले आए, फिर सलवन ले आके फिर रात में हमको मारे। करीब 2:30 से 3 बजे के बाद फिर हमको ये मारे, लात और मुंह को थे। केवल मेरे ऊपर रजाई रखी गई थी, मुझे नहीं पता है कितने लोग थे मारने। यहाँ पे आना पड़ा, क्या कारण रहा? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये हमारे विचार परिवार के अनुसांगिक संगठन हैं। जब मुझे जानकारी मिली कि ये लोग धरने पर बैठे हैं तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि इनके बारे में जानूं, सुनूं, समझूं, इनकी शिकायत क्या है और फिर उच्चाधिकारियों तक इस बात को पहुंचाऊं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। हमने विश्व हिंदू परिषद के लोगों की बात सुनी है, उच्चाधिकारियों तक बताएंगे, संतुष्ट करेंगे। गुस्सा है, वाजिब गुस्सा है, मेरी कोशिश होगी। मैं अस्वस्थ भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों की समस्या सुनने, लोगों की क्या समस्या, हमारी खुद की समस्या है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हमारे मातृ संगठन से जुड़े लोग हैं, इसलिए उनके मन में जो भी गुस्सा था उसको मैंने सुना और मैं उच्चाधिकारी तक इस बात को पहुंचाऊंगा भी। मैं रामगोपाल त्रिपाठी, प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। अभी जो पुलिस की कार्यवाही की, उनके पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही की लिस्ट आई है और वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, उससे कार्यकर्ताओं में गंभीर क्षोभ उत्पन्न हुआ और हम सब आपस में यहाँ से लेकर प्रांत तक हमारी जो कमेटी है, सांगठनिक बड़े कार्यकर्ता हैं, उनमें आपस में विचार विमर्श होने के बाद निर्णय हुआ है कि जो मुख्य आरोपी हैं कोतवाली प्रभारी सलोन श्रीमान राघवेंद्र जी, उनको उनके आचरण को श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली ने बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया है और हमारी मुख्य मांग
जो धरने का कारण थी कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उनको पूरी तरह से संरक्षण मिलने के कारण से, माननीय पुलिस अधीक्षक जी का संरक्षण मिलने से कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं और हम आज घोषणा करते हैं कि ये हमारा धरना प्रदर्शन कार्य जो है कल से अनवरत, आज से ही अनवरत अब आगे यथावत चलता रहेगा, तब तक जब तक कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली उस आरोपी प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध अपनी विभागीय संतुष्टिदायक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करते, तब तक निरंतर धरना प्रदर्शन और आगे के अन्य चरण भी चलते रहे। क्यों चल रहा था ये धरना प्रदर्शन आपका 2 दिवसीय? हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बजरंग दल के जिला संयोजक श्रीमान विनोद मौर्य जी को अनावश्यक रूप से पकड़ करके शारीरिक प्रताड़ना दी गई और ये सब पहले से ही सुनियोजित तरीके से कोतवाली प्रभारी सलोन के द्वारा जानबूझकर की गई कार्यवाही है, जिससे और इतने अधिक उनको पीड़ित किया गया कि आज तो उन्होंने भावुक होकर के अभी हम लोगों के सामने कह दिया कि मैं इस जीवन का ही उत्सर्ग कर सकता हूं अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। ऐसी दशा में संरक्षित कोतवाली प्रभारी के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही होने तक हम अपने धरना प्रदर्शन और आंदोलन के जो भी आगे के स्वरूप तय होंगे वो दिन ब दिन हम आपको बताते जाएंगे और इसको क्रमशः तीव्र करने की हमारी योजना है। इतना हम स्पष्ट संकेत करते हैं। क्या धरने पे आए और क्या मामला था? क्या नहीं, धरने पे आए हैं बजरंग दल के जिले के संयोजक हैं श्री विनोद मौर्य जी। एक मुकदमे में इन्हें गवाही देनी थी। ये गवाह थे, कोई एक्यूज नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, किसी मामले में मुकदमे में ये वांछित नहीं है। स्वयं प्रैक्टिकली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह रखा है कि अगर कोई किसी केस में गवाह है, अभियुक्त नहीं है, तो इनके साथ अमानवीय व्यवहार, रात में थाने में लाना, बैठाना, अपमानित करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत निंदनीय है, घोर भर्त्सना के योग है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वयं पूरा जीवन अपना सामाजिक कार्यों के लिए और जनता के कार्यों के लिए देता हो और वो मात्र किसी केस का गवाह हो, तो इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं लापरवाही और कुत्सित मानसिकता वो दिखाई दे रही है। हम लोगों का इस ऊपर विरोध है।